बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में आज सूबे के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। श्री कृष्ण की जयंती के बहाने जाति गोलबंदी की कोशिश भी खूब हुई। खास बात यह रही कि समारोह की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की और लालू ने अपने ही अंदाज में बीजेपी की सियासी हैसियत को बौना कर दिया। जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है। यहाँ बिहार में जातियों की तादाद जगजाहिर हुई और बिहार में जातीय गोलबंदी शुरू हो गई। 2024 के रण के लिए दावेदारी भी शुरू हो गई है। बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में इसकी बानगी देखी। मौका बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की और फिर उनकी जुबान से जाति का जिन्न निकलने लगा। राज्य में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब 2024 के पहले बिहार में जातीय गोलबंदी भी शुरू हो चुकी है। आज सदाकत आश्रम में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह मनाई गई और सबसे खास बात यह है कि इस जयंती की शुरुआत खुद राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दीप जलाकर किया। लालू यादव ने दावा किया कि जाति के आंकड़े सामने आते ही बीजेपी के होश फाख्ता हो गए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बिहार में उनका खाता भी नहीं खुलेगा। जनसंख्या का गिनते हुआ कास्ट का, इसमें इनका सुफरा साफ है। बहुत घबराहट है सबको, बीजेपी को। ये गिन रहा है कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है। यहाँ बिहार में ये जातीय जनगणना के बाद राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। बिहार कांग्रेस की कमान मिलने के बाद से अखिलेश सिंह सूबे के कांग्रेसियों में जोश भर रहे हैं। कार्यकर्ता भी मानते हैं कि अखिलेश सिंह ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साथ भी अखिलेश सिंह के अच्छे रिश्ते हैं और उनकी मौजूदगी में ही लालू यादव मुद्दतों बाद सदाकत आश्रम पहुंचे थे। लालू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी एकजुटता की अपील की तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि 2024 में केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया है और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता नहीं है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी, तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा चारों तरफ। सदाकत आश्रम में मंच भले ही जयंती समारोह का था, लेकिन मुद्दा एक ही था, मिशन 2024। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लालू यादव को 1996 की याद दिलाई और आडवाणी की तरह मोदी रथ को रोकने का आह्वान भी कर दिया। जैसे अंग्रेजों को देश से भगाया था, वैसे ही भाजपा को भगाने में, हटाने में वही पुण्य मिलेगा, वही शबाब मिलेगा, वही आपको ताकत मिलेगी जो इस सरकार को। क्योंकि हालात कहां पहुंच गए हैं, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं जाना चाहता कि हंगर में हम कहां पहुंच गए हैं, हम महंगाई में किस स्तर पे पहुंच गए हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर आज श्री बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए यही विनती करने आया हूं, इस देश के लोकतंत्र को बचाओ। पिछले 23 सालों से अखिलेश सिंह श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर समारोह का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रेरणा स्रोत भी वो लालू यादव को ही बताते हैं। अब गठबंधन में दोनों की केमिस्ट्री रंग ला रही है। कांग्रेस का हौसला बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है। कि लालू जी का अगर स्वास्थ्य ठीक है तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है, बिहार में उनका खाता मोदी जी का नहीं खुलेगा, ये मुझे विश्वास है। और ये उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में आपके साथ है और आप जब आगे चल दीजिएगा
तो मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है, उसमें मोदी जी को कोई जगह नहीं मिलेगी बिहार में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार में श्री बाबू कहकर पुकारा जाता है। हालांकि अपने दौर में वो हर तबके के लिए स्वीकार्य थे, लेकिन जाति केंद्रित राजनीति में उनका एक परिचय ये भी है कि वो बिहार की कम तादाद वाले संपन्न और ताकतवर अगड़ी जाति भूमिहार समाज से आते थे। कभी कांग्रेस की समर्थक रहे इस जाति के अधिकांश लोग पिछले कई चुनावों से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं और कांग्रेस की कोशिश श्री बाबू के बहाने अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की है। जाहिर है बीजेपी इससे परेशान तो होगी, लेकिन सियासत में सच बोलना अक्सर फायदे का सौदा नहीं होता। ये बात बीजेपी के बयान से भी समझा जा सकता है। कांग्रेस के लोग श्री कृष्ण जयंती मना रहे हैं और यादवों पर निशाना साध रहे हैं। बीपी मंडल, जिनके नाम पर देश भर के ओबीसी समाज को आज हक हकूक मिला है, वीपी मंडल को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस ने किया था और वीपी मंडल ने कांग्रेस का विरोध करके, कांग्रेस से विद्रोह करके मुख्यमंत्री बनने का काम बिहार का उन्होंने किया था। लालू जी की एक ही मंशा है, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, और नरेंद्र मोदी जी को कोई माई का लाल भारत का प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और जाति के आधार पर शह और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। बीजेपी हर हाल में अगड़ी जातियों के वोट को संजोए रखने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस ने भी जैसे ठान ली है कि वो इस बार सेंधमारी करके ही दम लेगी। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।